संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पवन पुत्र हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना से ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी की पूजा से समाप्त नहीं होगा। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी का होता है। यदि आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप कारोबार को लेकर बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा बढ़ गई है, आप रोगों से ग्रसित हो गए हैं, तो देखिए हनुमान जी की पूजा साधना करने से आप पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि पवन पुत्र हनुमान बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होकर, और देखिए सबसे सरल पूजा बताई गई है पवन पुत्र हनुमान जी की। केवल उनका नियम का पालन और समय का पालन यदि आप करेंगे, देखिए एक दीप जलाने से, मात्र एक बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से पवन पुत्र हनुमान बाबा आपके जीवन से संकटों का नाश कर देते हैं। तो जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान बाबा की पूजा का नियम, वहीं पर आप जानेंगे कि किस समय पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं, देखिए जो पवन पुत्र हनुमान बाबा होते हैं वो पूरे दिन श्री राम जी की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। तो आप यदि दिन में उनकी पूजा करेंगे तो आपको उतना फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं ही बिजी रहती है। तो आप सुबह 8 या लास्ट 9 बजे से पहले आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, चूल्हा चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप शाम को 6 बजे के बाद पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के जो बड़े से बड़े संकट है, पवन पुत्र हनुमान बाबा ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का मंगल का दिन उन्हें समर्पित होता है। देखिए मंगल और शनिवार को पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बजरंग बली श्री राम जी के साथ साथ विशेष पूजा करने से उनका विधान है कि आप जब भी पूजा करेंगे, आप श्री राम दरबार के सामने यदि बैठ के पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो आर्थिक संकट हैं वो आपके संकट पल भर में समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल विधि, आप एक पीड़ा लेंगे, चौकी लेंगे, उस पर आप गंगा जल से छींटा मारकर आप शुद्ध करेंगे, उस पर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे, श्री राम दरबार का आप चित्र लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है श्री राम का दरबार का आपको जरूर वहाँ विराजमान होना चाहिए। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति प्रतिमा पास है तो वहाँ विराजमान करेंगे। उसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा जीवन में संकट है तो आप हनुमान जी के व्रत का संकल्प लेंगे। आप 7, 5, 11, 21, 51 आप व्रत करेंगे तो आपकी जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो हनुमान जी तत्काल पूरी करेंगे। हनुमान जी के व्रत करने से की 7.5 ढैया जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त होंगी। माना जाता है कि बजरंगबली को बूंदी का, बेसन के लड्डुओं का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो आप हनुमान जी संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान को आप लाल बूंदी का भोग लगाएंगे, लाल लड्डू लेके आएंगे। आप देखेंगे कि उस पर एक तुलसी का पत्ता रखने से, भोग लगाने मात्र से आपके जीवन का जो बड़े से बड़ा संकट, दुर्भाग्य उसी क्षण से समाप्त होने लगेगा। और आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे उसे आप क्या करेंगे, उसमें आप कलावा की बत्ती, जो लाल रंग का कलावा होता है उस रंग की यदि बत्ती आप डालेंगे और चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे,
एक फूल वाला लौंग का जोड़ा, उसमें आप अपनी मन्नत बोलकर स्वाहा कर देंगे। आप देखेंगे कि जो मन्नत थी आपकी पल भर में वहीं के वहीं पूरी होगी। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ पवन पुत्र हनुमान जी की एक दीप प्रज्वलित करके यदि आप पूजा करेंगे राम दरबार के सामने बैठ के, तो आप देखेंगे आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप जीवन से बहुत दुख और संकट परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप वहीं पर बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसे करने से आपके इस पाठ को करने से जीवन की सभी समस्याएं जड़ से खत्म होती हैं, घर में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है। तो पवन पुत्र हनुमान बाबा की इस तरह यदि आप मंगलवार को पूजन करेंगे चौकी लगाकर, तो आप देखेंगे कि आप ये उपाय मंदिर में भी कर सकती है। मंदिर में भी आप हनुमान जी के ये छोटे छोटे उपाय करेंगे। हनुमान जी की पूजा राम दरबार, देखिए मंदिर में भी राम दरबार होता है, तो आप राम दरबार के सामने बैठिए। हनुमान जी की इस तरह यदि आप पूजा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी संकटों का अंत हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये पाठ करना चाहिए। उस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि आप व्रत रखते हैं तो आपको एक समय मीठा भोजन करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा का इन सब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप सात्विक श्री राम राम का मंत्र जितना हो सके, श्री राम राम का मंत्र, सीताराम का मंत्र आप जितना जाप करेंगे उतने ही पवन पुत्र हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी की पूजा इस विधि से आप मंगलवार को करेंगे, उसी दिन से आपके जीवन का होगा अंत। बोलो जय श्री राम, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।